हेलो, ये रहा आजाद हिंदुस्तान। आजाद हिंदुस्तान की रियासत ये जूनागढ़ है। जूनागढ़ के महाराज श्रीमान यशवंत सिंह जी अपने समस्त कर्मचारियों के साथ अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान नजर आएंगे। साहब महाराज के दाहिनी तरफ महाराज के वफादार राज्य मंत्री बाबू दुर्जन सिंह विराजमान होंगे और महाराज के बाईं तरफ महाराज के सेनानायक बाबू सुरजन सिंह विराजमान होंगे। महाराज अपनी प्रजा तथा अपनी सेना के विषय में वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे। हाँ तो साथियों, हम आप लोग को कहानी के नाम से एक बार फिर अवगत कराना चाहते हैं, ताकि कहावत में कहा गया है तमाशा न देखा तो हसरत रहेगी और जुबान पर हमेशा शिकायत रहेगी। साथियों, शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए। संगीत का नाम बताया गया है भाभी की सौगंध। भाभी की सौगंध जहर पनामृत यानी डाकू मलखान साहब कहानी पर गौर करेंगे तो मैं वादा नहीं विश्वास रखता हूं कि आप लोगों की नींद हराम नहीं होती। मां शारदा की और क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिल
सब मिल गए बलिहार। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की मंत्री दुर्जन सिंह दुर्जन सिंह दानवीर सम्राट क्या कहना चाहते हैं? दुर्जन सिंह रोज की भात इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी दे करके बाइज्जत इन्हें रुखसत किया जाए, हमारे हुक्म की तामीम हो। द्वारपाल जी बाबू साहब, महाराज के आदेश से इन कंजरियों को लेकर जाओ हवेली से, एक एक साड़ी और एक एक असरफी देकर के इन्हें रुखसत किया जाए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने भवन की तैयारी करें। आइए हमारे मंत्री दुर्जन सिंह दानवीर सम्राट, मैं आज अपने जूनागढ़ के प्रजा के विषय में मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट, जो भी आपको जानकारी करना है शौक से कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात को। और वफादार मंत्री मेरे जूनागढ़ के
खबरे करो न पलकी रैयत की या वो खबरे करो न पलकी अपनी प्रजा की कुशल कहिए मंत्री मेरे कहिए मंत्री मेरे अपनी प्रजा की कुशल प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं कर किसी को कोई तकलीफ हो अगर मिन्नत यार मुझसे फरमाइए को कोई तकलीफ हो अगर मिन्नत यार मुझसे फरमाइए हमारे हुक्म की तामीम हो। दानवीर सम्राट प्रजा का समाचार जानना चाहते तो सुनिए, मैं बतला रहा हूं। और महाराज जी आपका बुलंद रहे महाराज जी आपका बुलंद रहे इकबाल और प्रजा आपकी हर तरह राजन है आपकी हर तरह राजन है तू न करकी रियाया खुशी हर तरह तू ना करे खुशी हर करे कोई मुश्किल में करता नहीं है गुजर पर जाके हित मेरी जान कुर्बान है आपका करते गुणगान है हरे मंगल पर जाके दानवीर सम्राट इस जूनागढ़ की रियाया इस जूनागढ़ की प्रजा सदैव चैनो मन की जिंदगी जी रही। हमें आपसे यही उम्मीद है जिस तरह आप दरबार में हमें खुशियां सुनाते हैं उसी तरह मैं अपनी प्रजा को खुशी ही देखना चाहता हूं। दानवीर सम्राट मैं वादा करता हूं अब जहां नौकरी करते करते मेरी आधी उम्र तो ढल चुकी है। जानता हूं क्योंकि तो आप जानते हैं कि मैं बड़े महाराज के जमाने से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूं। दानवीर सम्राट अगर हमारी प्रजा को कोई कष्ट होता है तो प्रजा को नहीं बल्कि भगवान को कष्ट। आप अपना आसन ग्रहण करें। सेनापति सुरजन सिंह, आज हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और इस भरे दरबार में जो भी चीज तुम्हें तकलीफ है, कोई चीज की कमी है, तुम्हारे
तुम्हारे सेना को कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर कोई तकलीफ है तो भरे दरबार में उसको सुनाइए, कहिए। दानवीर सम्राट, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे सीमा सरहद पर जो सैनिक तैनात है उससे कोई तकलीफ है, लेकिन सम्राट मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। ये दरबार, ये कौम इसीलिए लगता है हर इंसान को फरियाद सुनाने की जरूरत होती है। कहो, क्या कहना चाहते हो? जरूर कहूंगा सम्राट। एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त मेरी, एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, नौकरी करते बीती है सारी, दे दो छुट्टी मुझे महाराज जी, सेना का भार मुझसे संभाल। दे दो छुट्टी मुझे महाराज जी, सेना का भार मुझसे संभाल। सम्राट, आप तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि नौकरी करते करते उम्र ढल गई है और इस सेना का भार मुझसे संभलता नहीं है। सेना पर सुरजन सिंह, कहिए सम्राट। मैं जानता हूं इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन सीमा सरहद पर जब तक तुम्हारा पहरा नहीं होता, हर सैनिक, हर आला अफसर आपका इंतजार करते रहते हैं। और तो मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं सम्राट, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं सम्राट? तो छुट्टी तुमको न दूंगा मैं सेनापति, छुट्टी तुमको न दूंगा मैं सेनापति, जानता हूं कि सच्चे वफादार हो, दुश्मनों के मिटा डालो तुम हौसले, हर मुसीबत में मेरे मददगार हो। ठीक है, अगर ये बात है तो जाओ अपने कमरे में आराम करो। जब महाराज जसवंत सिंह को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें याद करेंगे। आपका हुक्म सारा खबर रजा। दुर्जन सिंह, ये तो तुम जानते हो कि सेनापति सुरजन सिंह बरसों से वफादारी करता चला आ रहा है। हाँ दानवीर सम्राट, जानता हूं। आज उन्हें तकलीफ है, ये मैं जानता हूं। दानवीर सम्राट, आपकी जैसे मर्जी, हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते।
लेकिन इस बात पर तुम नाराज नहीं होना। नहीं सोचो कि हमें कभी आराम करने का मौका नहीं मिलता। दुर्जन सिंह, तुम्हें यह भी पता है कि महाराज जसवंत सिंह का परिवार भी है। महारानी सतवंती और राजकुमार जयसिंह और बेटी रंजना, आज इस भरे दरबार में मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूँ। कैसी आज्ञा हो राजा? द्वारपाल महाराज के आदेश से कि महारानी के साथ राजकुमारी और राजकुमार को पेश किया जाए। कैसे आपकी आज्ञा सरकार? जाओ। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? अरे क्यों बुलाए महाराज दरबार में? भूल हो गई, मुझसे कुछ गलतियां हो गई। क्या बात राजन, मुझे दरबार में याद किया गया। महारानी जी, मैं जानता हूं कि गलती तो कभी तुम कर ही नहीं सकती, जो कि अभी तक तो हमने आपकी कोई शिकायत पाया ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूं कि आपने गलती किया है। लेकिन इस दरबार में बुलाने का कारण है और एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो नाथ? ये भी तुम जानती हो कि तुमसे कहना हमारा नाथ, क्या कहना है? कि तुमसे कहना हमारा यही जाने मन से कहना हमारा। तुमसे कहना हमारा यही जाने मन, तुमसे कहना
प्यार करके तुम्हें दूसरा लाया हूँ मेरे जीवन की सुख में, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो। मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। दरबार में बुलाने का कारण है जितना प्यार अपनी बेटी रंजना को करती हो राजन, उतना ही प्यार मेरे बेटे जयसिंह से करना। उसे यह मालूम न हो कि तुम उसकी दूसरी मां हो। ठीक है नाथ, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी नाथ। बस इसीलिए तुम्हें बुलाए हैं और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि मेरे बेटे को कभी एहसास न हो कि उसकी मां खत्म हो गई है और तुम उसकी दूसरी मां हो। इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि जो कभी जीवन में तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मेरा बेटा सर काट कर तुम्हारे चरणों में डाल देगा। और इस समय महारानी सत्यवंती मेरे बच्चे हैं कहां? अरे बच्चे स्कूल गए हैं। और कहाँ गए हैं? दरबारी जाकर जयसिंह को और रंजना को बुला के लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। कोई बात हमने गलत कह दिया क्या? बहुत गुस्से में नजर आ रही हो। आए पिता चरण में आपके लाल झुकाता पिता चरण में आपके लाल झुकाता से पिता यही आशीष दो खुश रखे जग बेटे जैसे बेटे कौन ऐसे माँ बाप है जो अपने बेटे को और बेटी को आशीर्वाद देते? जैसे आप हैं उसी तरह बेटी रंजना भी तो है। लेकिन सुनो मेरी बात को, और खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चले।
शक्ति दोनों। यही सदैव तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है बेटी। और बेटी रंजना, जी पिताजी। बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है पिताजी। और तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पिताजी, मुझे कोई चीज की तकलीफ नहीं है। बस यही जानकारी के लिए अपने परिवार को हम बुलाए हैं। महारानी सतवंती, अगर मैं कोई बात कह दिया है तो इस बात को बुरा नहीं मानना। इन बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है नाथ। और ये चूल्हा का रियासत तुम्हारा है। जिस प्राणी को चाहोगे तुम्हारे चरण चूमेंगे। जाओ, इन बच्चों को ले जाओ और इनको प्यार करो, यही कहना है। रंजना, जी माँ जी। जय सिंह, चलो स्कूल को तैयारी करो। दुर्जन सिंह, दानवीर सम्राट, आज जाओ, तुम्हारा हम पहरा लगाते हैं। 2-4 सिपाही ले लो, महारानी के महल के चारों तरफ पहरा लगा दो। दानवीर सम्राट, जैसी आपकी आज्ञा होगी हम करने को तैयार हैं। जाओ, मेरा हुक्म है ये। दरबारियों, जी महाराज। आज इस दरबार में महारानी के चेहरे पर मैंने उदासी का कारण देखा है। यही तो हमहू देखत रहन महाराज, ये हरदम तो चटक मटक रहती रही। और आज का बात है कि हम का जान पाते कौनो तबीयत तो नहीं ना खराब? नहीं, शरीर में अगर कोई तकलीफ होती तो शरीर जाहिर देती है। खैर ये बात तो क्योंकि नारी जात का चेहरा मैं अच्छी तरह से पढ़ा हूं। हाँ महाराज, ये और बात तो- दुर्जन सिंह हमेशा मुझे इस सिंहासन पर जूनागढ़ प्रजा के विषय में हमेशा यही कहा है कि प्रजा खुशहाल है। क्यों नहीं महाराज, ये बात तो है। हरदम जब जब आपने प्रजा की बात पूछते हैं तो मंत्री जी के मुंह से ही निकलता है कि महाराज चिंता मत करें, आपकी प्रजा खुशहाल है। लेकिन मेरे मन में आज एक इच्छा जाग उठी है। कौन सी इच्छा है इच्छा है महाराज? महाराज? राजन, कौन सी इच्छा है महाराज? मेरी इच्छा ये चाहती है कि आज मैं जूनागढ़ कोई सवारी से नहीं बल्कि पैदल यात्रा मैं अपनी प्रजा को देखना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन कौनो साधन जरूर करो। ये लिए कि जेठ के दोपहरी तप रही है, प्रजा के भ्रमण में जाओगे कतो ये कहीं तो कहीं तबीयत खराब होगा, उल्टा सीधा तो और आफत होई। नहीं, वो राजा कैसा जो अपनी प्रजा की हिफाजत न कर सकती। क्यों नहीं महाराज? मैं अपनी नजरों से सभा तो देखता हूँ, लेकिन बैठ करके किसी की फरियाद नहीं सुन सकता। हाँ महाराज। ये बात तो है। आज मैं अपने जूनागढ़ का भ्रमण करेंगे। हाँ महाराज, सही आए। कुछ जनता आपके समझत हो, आपके
सोचा थोई कि महाराज के सामने को पड़े, डेरन के मारे कुछ लोग ना आवत हुई हैं। और आज आप भ्रमण में जाएंगे तो आपकी प्रजा खुशहाल होगी, देखेगी महाराज हमारा लोगों को ख्याल करते हैं। दरबारी लखपति, जी महाराज। समय हो गया है, क्यों नहीं महाराज? दरबार खत्म किया जाए। जैसी आप मेन गेट पर ताला लगा दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तुरंत महाराज आपके कहने के मुताबिक हम लोग